आशा है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस वीडियो में कक्षा 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों प्राणियों में पोषण के बारे में इस चैप्टर की मैंने 2 वीडियो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 वीडियो देखिए ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमने इसमें पाचन के बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर ये रहा हमारे पास मेन टॉपिक जिसका नाम है मानव में पाचन। ठीक है, मानव में पाचन के दौरान देखा था हमने यहाँ पर कि एक आहार नाल होती है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। ठीक है, आहार नाल होती है, इतनी लंबी पाइप होती है और ये आपका जो होता है ये पाइप आपका ऐसे 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 होते होते आपका ये गुदा द्वार तक जाता है। तो ये आपकी आहार नली वाला पाइप होता है। ठीक है, जो कि आपकी इतनी लंबी सी पाइप होती है, लेकिन इस आहार नाल के जो है बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि इस वाले पार्ट को हम मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वाले पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पर ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये इसे कहते हैं आमाशय। ठीक है, और इस वाले पार्ट को यकृत कहा जाता है और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पित्ताशय। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे इसे कहते हैं अग्नाशय, और ये जो आपको दिख रही है ना ये पाइप इसे कहते हैं क्षुद्रांत। बच्चों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्षुद्रांत को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप क्षुद्रांत को हम कुछ और भी कहते हैं, वो क्या नाम है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा क्या नाम है उसका। फिर आपको बताया था मैंने कि बृहदांत्र को भी हम जो है किसी और नाम से जानते हैं, तो वो भी आपको लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जरूर इन दोनों का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर ये मालाशय वाला पार्ट है और ये आपका गुदा द्वार है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे पार्ट है जिनके बारे में हमें पढ़ना बेहद जरूरी था। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने इनके बारे में जो है हमने इनमें से जो है जो आपको दिख रही है इस मुख गुहा के बारे में स्टडी कर ली थी, लाला ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ ली थी। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ग्रसिका के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये जो आपको एक लंबी सी पाइप दिख रही है ना, इस ग्रसिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है ग्रसिका। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा आमाशय, इन दोनों के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कहाँ गया, चलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भोजन नली जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रसिका को ही हम भोजन नली भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर है निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ का मतलब है बच्चों कि जो भी भोजन को हम निगलते हैं ना, वो आपका जो ग्रास नली होता है वो डायरेक्ट वो ग्रसिका में जाता है। यानी कि जैसे ही आप भोजन को मुंह में चबाते हो, चबाने के बाद वो आपका भोजन जो होता है ग्रसिका में जाता है डायरेक्ट। ठीक है, और ये हमें चित्र यहाँ पर 2.2 में दी गई। तो हमने भी देखा यहाँ पर कि जो भी हम भोजन को खाते हैं वो मुख गुहा से डायरेक्ट हमारा वो ग्रसिका में जाता है। ठीक है, ग्रसिका में कैसे जा रहा है ये हमें चित्र 2.2 में दिया गया है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ग्रसिका जो होती है गले एवं वक्ष से होते हुए, ठीक है, गले एवं वक्ष से होते हुए जो होता है जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब ग्रसिका होती है तो ग्रसिका में भोजन जो होता है वो ग्रसिका के अंदर गला होती है ना, आपको पता होगा गले होती है हमारी, और वक्ष भी होती है। ठीक है, उसी पाइप में, ग्रसिका वाले पाइप में, तो उससे होते होते हमारा वो भोजन आगे की ओर जाता है। ठीक है, ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होते रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलने का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाइप में भोजन जो है कैसे जाता होगा। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट होगा
भोजन को गुजरना होता है और वो गुजरते गुजरते आगे जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिर भोजन एक भाग से दूसरे भागों में कैसे जाती है। तो जरा बताती हूँ मैं यहाँ से कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ग्रसिका की, तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा ये ग्रसिका है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यह आपका ग्रसिका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन आ गया है आपके, जब आपने मुख में खाया था तो आपका भोजन अब आ गया कहाँ पर, ग्रसिका में, यानी गले में आ गया आपका भोजन। ये ऐसे होते होते जब ये गति करती है, देखो ध्यान रखना है बच्चों, ग्रसिका जो होती है ना, उसके अंदर वाले पार्ट में ना, अंदर वाले पार्ट होती है, उसमें गति होती है, ठीक है, जिसको हम क्रमाकुंचक गति कहते हैं। हालांकि इस गति के बारे में आपके बुक में नहीं है, ठीक है, इस गति के बारे में आप कक्षा 10th में पढ़ेंगे, क्रमाकुंचक गति। तो भोजन जो होती है ना, वो क्रमाकुंचक गति के द्वारा आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्या है कि ग्रसिका में जैसे ही आपका भोजन आता है, तो फिर ये आपका ग्रसिका वाला पाइप जो होता है संकुचित होते रहते हैं, यानी कि फैलती बिगड़ते रहती है, ठीक है। ऐसे करके आपका भोजन जो था आगे आता है और ऐसे करते करते ये आपका आमाशय वाला पार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना कि केवल ग्रसिका में ही गति नहीं होती है, आपके आहार नाल के जितने भी पार्ट होते हैं उन सब में गति होते रहती है, और जैसे ही गति होती है तो उस भोजन को आगे की ओर धकेलते जाता है, जिससे कि भोजन अपने आगे की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। कभी कभी हमारा आमाशय खाए गए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण में विषय में सोचिए। अपने अभिभावक को एवं अध्यापक से इस विषय के बारे में चर्चा कीजिए। बच्चों क्या होता है यहाँ पर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हम भोजन खाते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रसिका से होते होते आपका भोजन जो है ये नीचे की ओर आया, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये भोजन जो है ग्रसिका से होते होते आपका ये भोजन जो है नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ऐसे करते करते आपका ये भोजन जो होगा, ठीक है, भोजन के लिए आपको दिख रही है भोजन का टुकड़ा, ये होते होते आपके वो आमाशय में जाएगा। जो आपको आमाशय दिख रही है, इस वाले पार्ट को हम आमाशय कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम भोजन खाते हैं ना, उसे क्या करता है हमारा आमाशय, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि हमें वमन होने लगती है। वमन का मतलब बच्चों कि हमें उल्टी होने लगती है, और उल्टी के दौरान हमारा वो खाना जो होता है वो आमाशय में जाने से पहले ही मुंह के बाहर निकल जाता है। ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में, जब हम छोटे होते हैं, या फिर आपने किसी को देखा होगा, या फिर आपके साथ खुद हुआ होगा कि जब आप खाना खाते होंगे तो आपको पता चलता है आपको कभी कभी उल्टी होती है, ठीक है। तो उल्टी के दौरान आपको दिखेगा कि जो आपने खाना खाया है वही आपका बाहर निकल गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसीलिए होता है जब हम भोजन खाते हैं और हमारा आमाशय उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उस भोजन को लेता नहीं है, तो वो क्या होता है, वो भोजन वापस जो होता है हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। देखिए आपको दिख रहा था यहाँ पर कि ग्रसिका में कैसे भोजन गति होती है वो बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक आपकी फ्रेंड है जिसका नाम है पहेली, ठीक है। वो जानना चाहती है यहाँ पर कि पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपके पहेली दोस्त है, वो ये जानना चाहती है कि वमन के दौरान, बच्चों वमन का मतलब होता है उल्टी, ठीक है। तो वमन के दौरान जो होता है वो भोजन जो होता है विपरीत दिशा में कैसे जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस फिगर में, यहाँ देख सकते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए कि ये भोजन जो था यहाँ से आया, नीचे की ओर आया, ठीक है। भोजन जो था नीचे की ओर आया, वो आमाशय में गया, ठीक है। तो ये आमाशय में चला गया। लेकिन आप कई बार देखते होंगे कि आपका भोजन जो है मतलब कि आमाशय से आपका भोजन होता है ऊपर की ओर, यानी कि आपके मुंह की ओर जो होता है आपका भोजन जो होता है ऊपर की ओर से निकलती है, ठीक है। तो उसके मन में वही डाउट था कि ऐसा किस प्रकार होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर की ओर आपका भोजन जो होता है आपके मुंह द्वारा निकल जाता है, ठीक है। चलो हम आगे पढ़ते हैं इसके आगे। तो अभी हमने ग्रसिका के बारे में पढ़ ली, ग्रसिका क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर आमाशय के बारे में, ठीक है। यानी कि मैं अगर आपको साफ साफ दिखाना चाहूँ तो हम अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है कुछ जे शेप का, ठीक है, ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये आपका जे शेप का फिगर होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, आमाशय के बारे में, ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आमाशय के बारे में।
बारे में। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछी जाती है कि आमाशय क्या होता है तो आप क्या देंगे उसका आंसर, तो आप यही बोलेंगे कि आमाशय जो होता है वो उसके अंदर की जो भित्ति होती है ना, आमाशय के अंदर का पार्ट जो होता है उसे भित्ति कहते हैं। वो आपके मोटी होती है और एक थैलीनुमा जैसी संरचना होती है। तो जब भी आपसे कोई पूछा जाता है कि आमाशय क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि आमाशय होती है मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। सिंपल, ठीक है। देखिए उसके आगे क्या है यहाँ पर, यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। ध्यान रखना है कि आमाशय होता है आपका चपटा होता है। आहार नाल के और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन सभी पार्टों में से जो आपका आमाशय होता है वही चपटा होता है, ठीक है। और इसकी आकृति जे शेप की होती है। ये ध्यान रखिएगा कि आमाशय की आकृति होती है जे शेप की होती है और यह चपटा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। मतलब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है होता है तो आप उसका आंसर लिखेंगे आमाशय। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर आमाशय होता है वो कैसा होता है, आपका आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर ये है कि जैसे मैं आपको इस फिगर में दिखाती हूँ, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रसिका होती है। ग्रसिका से ये क्या करता है, आमाशय आपका भोजन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और ऐसे ही जाते जाते आपका आमाशय इसके आगे वाला पार्ट में आमाशय में से भोजन आई तो आमाशय को फिर आगे वाले पार्ट में भोजन भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये आगे वाला पार्ट में जाएगा, आपका भोजन जाएगा, यानी कि आगे जैसे जाएगा तो आगे आपका क्षुद्रांत वाला पार्ट होगा जहाँ पर आपका ये भोजन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आमाशय होता है आपका ये जो ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है और आमाशय होता है, आमाशय का मुंह जो है जो उसमें खाना होता है वो क्षुद्रांत में जाकर खुलता है। मैं आपको इसके कि यहाँ पर हमारे मानव में पाचन वाले शरीर के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो आपको पार्ट दिख रही थी ये तो आपका ग्रसिका था, ठीक है। ग्रसिका से क्या हुआ कि आपका भोजन आमाशय में आया, ठीक है, ये आपका आमाशय है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जो है आपको इस तरीके की पाइप दिख रही होगी जो कुछ इस तरीके की है, ठीक है, ठीक है। इस पाइप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपका भोजन जो होता है इसमें इस वाले पार्ट में चला आता है और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्षुद्रांत, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपका क्षुद्रांत हो गया। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से आमाशय भोजन आया था यहाँ पर और अब ये जा करके कहाँ खुलेगा बच्चों, क्षुद्रांत में जाएगा ये भोजन, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना था, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कहाँ गया, हम यही पढ़ रहे थे यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका भोजन होता है ना, जो आपकी आमाशय होती है वो ग्रसिका से भोजन प्राप्त करती है और क्षुद्रांत में जाकर वो जाके खुल जाती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित करता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन का आई कक्षा में बहुत ही ज्यादा जो है इसके ऊपर टॉपिक भी है, ठीक है, चर्चा की गई है इसके ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास होती है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये हमारे पास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आमाशय जैसे कि हुई तो आमाशय के जो अंदर वाला पार्ट होता है ना उस सतह से क्या होता है कि आपकी तीन चीजें निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि पहला आपका निकलता है श्लेष्मल, दूसरा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा आपका एक पाचक रस निकलता है, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों का क्या काम होता है, इसको होना क्यों जरूरी होता है आमाशय में। सबसे पहले आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो आपको श्लेष्मल दिखा, साथ साथ आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की गई या पाचक रस की बात की गई, ये तीनों के तीनों चीज जो होते हैं वो आमाशय के अंदर वाले पार्ट से ही निकल
निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले तो आपको इन तीनों का नाम भी, काम और नाम दोनों पता होना चाहिए। तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो श्लेष्मल होती है वो क्या करती है। यहाँ बताया गया कि श्लेष्मल होती है वो आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा करती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, आखिर ये आमाशय श्लेष्मल होती है वो आमाशय के अंदर वाले पार्ट से ही निकली है और ये अंदर वाले पार्ट को सुरक्षा करती है, लेकिन किससे करती है। तो बच्चों आपको पता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिख रहा होगा, ये ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अम्ल जिसको हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ठीक है, और शायद आपको पता होगा कि एसिड कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि श्लेष्मा क्या करती है, तो श्लेष्मा के जैसे कि हमारा आमाशय था, तो आमाशय के आपके आमाशय के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पाचक रस तीनों ही निकलते हैं। तो श्लेष्मा का क्या काम होता है, श्लेष्मा का काम ये होती है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि आमाशय के अस्तर पर है, अंदर वाले पार्ट पर है, उससे वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आमाशय के अंदर वाले पार्ट में जाकर कहीं टच ना हो जाए, सट ना जाए। ठीक है, अगर जैसे वो सटेगा तो हमारा आमाशय क्या होगा, जल जाएगा। कि आपको पता है जैसे कि हमारे शरीर पर कहीं एसिड पड़ते हैं तो कितना खतरनाक होता है। तो इसीलिए हमारा जो श्लेष्मा होता है ना, ये आमाशय के अंदर वाले पार्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है। ठीक है, ये हमारा श्लेष्मा का काम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। अब देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर अम्ल का काम बताया गया है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका क्या काम होता है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है उसका यहाँ पर दो काम होता है। एक काम होता है यहाँ पर कि जब हम भोजन खाते हैं ना, तो भोजन के साथ साथ क्या होता है, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो भोजन के साथ साथ चले जाते हैं। ठीक है, और वो जीवाणु हमारे लिए काफी हानिकारक भी होते हैं। तो वो भोजन जो होते हैं जैसे हमारे आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। ठीक है, और जो भोजन के साथ जो जीवाणु पहुंचा था वो उसे क्या करता है, उस जीवाणु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसे खत्म कर देता है, मार देता है वहीं पर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक काम यह हो गया कि भोजन के साथ जाने वाला जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है, दूसरा काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा काम यह है कि जो भी भोजन आई थी ग्रसिका में, ध्यान सुनेगा, जो भोजन ग्रसिका से आमाशय में आई थी ना, वो भोजन जो थी वो क्षारकीय माध्यम की थी। ठीक है, क्षारकीय रूप में थी वो भोजन। ठीक है, उस भोजन को क्या किया जाता है कि आमाशय में उस भोजन को अम्लीय बनाया जाता है। जो भोजन यहाँ पर आमाशय में आया है वो क्षारकीय था, तो उसे क्या कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उस भोजन को अम्लीय बना देता है। क्यों बनाता है, ऐसा इसीलिए बनाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आमाशय की आंतरिक अस्तर जो होती है एक पाचक रस भी स्रावित करती है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक पाचक रस भी निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करती है कि आपके भोजन को यहाँ पर अम्लीय बनाना इसलिए जरूरी होता है ताकि उस पर पाचक रस जो होता है वो काम कर सके, क्योंकि पाचक रस होगा वो क्षारकीय वाले भोजन पर काम नहीं करेगा, पाचक रस उसी भोजन पे काम करेगा जो अम्लीय होगा। तो अम्लीय कौन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, और तब जाके आपका पाचक रस काम करता है उस पर। ठीक है, तो जहाँ तक कि आपको पता चला कि श्लेष्मल का काम यह होता है कि वह क्या करेगा, आमाशय के आंतरिक अस्तर को अम्ल से रक्षा करती है। वहीं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है वो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा काम यह भी होता है कि ग्रसिका से आने वाला क्षारकीय भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पाचक रस के बारे में कि पाचक रस का क्या काम होता है। तो पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब आप सोचते होंगे कि प्रोटीन कहाँ से आए। बच्चों क्या हो, जब हम खाना खाते हैं ना उसमें प्रोटीन भी होती है। ठीक है, उस प्रोटीन को कौन बचाएगा। ठीक है, तो उसे हमारे आमाशय से जो निकली थी यहाँ पर पाचक रस, उस पाचक रस के द्वारा ही हमारे भोजन में जो प्रोटीन होती है उसको सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले प्रोटीन जो थी कैसी थी, वो पहले जटिल
उसके बड़े बड़े यहाँ पर जो होंगे यहाँ पर गोले जैसे होंगे प्रोटीन के, ठीक है, तो उसको क्या करें सरल पदार्थों में चेंज कर दिया जाता है। तो पाचक रस का काम यह हो गया कि वह प्रोटीन को सरल पदार्थों में चेंज कर देगा, ठीक है, यानी कि विघटित कर देगा उसको, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है एक नीले रंग की बॉक्स में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा आपको घुटन का अनुभव होता है। क्या होता है बच्चों कि हम कई बार देखते हैं कि हमें हिचकी आती है खाना खाते समय, या फिर हम अचानक से खांसने लगते हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें घुटन हो रही है। कब लगती है ये सब हमें? ये समय तब हो जब हम खाना खा रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा होता है बच्चों जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, या फिर खाना खाते समय हम बातें करते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, रिमोट चला रहे हैं, गेम चला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है कि हमें खांसी होने लगती है, हमें हिचकी भी आती है, या फिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें घुटन महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये सब आपको इसीलिए होता है क्योंकि आपका ध्यान जो है खाना खाने के ऊपर नहीं होता है, किसी और चीज के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण ऐसा होता है। श्वास नलिका ग्रसिका, ठीक है, श्वास नलिका से आने वाला वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ हमारे पाचन वाले पार्ट में। देखो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर कि जब हम जल्दी खाना खाते हैं या फिर हमारा ध्यान होता है खाना खाने के ऊपर नहीं होता है तो हमें हिचकी आ जाती है, या फिर हमें होते हैं घुटन महसूस होने लगता है, हमें खांसी आती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, जैसे कि मैं ये कलर लेती हूँ, ब्लैक कलर, यस। आप जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर खाना खाया, ठीक है, ये खाना आपके ग्रसिका में आई, ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हम खाना भी खाते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा ऑक्सीजन भी उसी पाइप से आता है जिस पाइप से आपका खाना आता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये खाना खाया और यहाँ सोते होते आपका वो ग्रसनी में आपका खाना आ गया, ठीक है, जैसे ही ग्रसनी आगे आप पढ़ेंगे ना तो ग्रसनी हमारा आगे चल के आपको आगे कक्षा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ग्रसनी हमारा आगे चल के दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली होगी ना, इधर हमारा ऑक्सीजन जाता है, क्या आता है? ऑक्सीजन, और इस वाले पार्ट की ओर जो होता है आपके पास खाना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उससे पहले इन दोनों पार्ट के में आने से पहले हमारा भोजन जो होता है इस वाले जब यहाँ पे होता है, इस वाले पर, इस वाले नली में होता है, तो हम इसी मुंह से सांस भी लेते हैं और इसी मुंह से हम खाना भी खाते हैं ना, ठीक है। मतलब आप नाक के द्वारा सांस भी लेते हैं तो इसी पाइप के द्वारा आता है, खाना भी खाते हैं तो इसी पाइप के द्वारा आता है। वो तो आगे चल के दो पार्ट में बढ़ जाता है ना, तो जितना देर तक यह दोनों जो होते हैं एक ही पाइप में आते हैं तो क्या होता है कभी कभी जब हम खाना खा रहे होते हैं और हमारा ध्यान खाना खाने के ऊपर नहीं होता है तो हमारा खाना जो होता है वो फूड वाले पाइप में ना जा करके वो ऑक्सीजन वाले पाइप में यानी कि श्वास नली वाले पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी, खांसी या फिर हमें घुटन महसूस होती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आखिर श्वास नली में हमारा भोजन एंटर ना करे, हम इसको कैसे रोक सकें? तो भोजन निकलने के समय एक मोर्सल रचना वॉल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज दिया जाता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन होने लगता है, हिचकी आती है और खांसी होती है, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पर कि जब भी हम भोजन खाते हैं ना तो क्या होता है कि अब आप कह रहे होंगे कि जो यहाँ पर जब ये भोजन जहाँ से जाती है उसका भी एक ही पाइप होता है और जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका भी एक ही पाइप होता है, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन अलग जाते होंगे, कैसे यहाँ पर भोजन अलग चला जाता होगा। तो मैं आपको बताती हूँ अभी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए
भोजन जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है, आपका भोजन जो है यहाँ पर आ गया है ग्रसनी में, ठीक है। तो जैसे ही भोजन आपका यहाँ आएगा ना, तो वो ऑक्सीजन वाला पाइप में आपका भोजन ना जाए, इसलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन वाले पाइप के सामने आपका एक वाल्व लगा होता है, जो कि इस खाने को श्वास मतलब कि सांस लेने वाली पाइप में जाने से रोकता है। और यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है, जैसे इसको वाल्व जो होती है इसको रोकती है, तो आपका भोजन अपने आप फूड वाले पाइप में चला आता है, ठीक है। और इसकी कंडीशन एक और भी होती है यहाँ पर कि जैसे कि वही बताया, यहाँ पर जब भोजन जो होता है श्वास नली में चली जाती है, हमें घुटन होती है, हमें हिचकी होती है, खांसी होती है। इसीलिए आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खा रहे होंगे तो आप केवल खाना ही खाइए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा था यहाँ पर ग्रसनी के बारे में, साथ साथ आज हमने पढ़ा यहाँ पर आमाशय के बारे में, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्षुद्रांत के बारे में, ठीक है। क्षुद्रांत के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, आपका आज का टास्क यही है कि क्षुद्रांत को और बृहदान्त्र को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, कौन सा है वो नाम, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ठीक है। तो आगे हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ पर क्षुद्रांत के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको आज पढ़ाया है आप उसे अच्छे से रख लीजिएगा, खास तौर से वो जो यहाँ पे बताया मैंने श्लेष्मल के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में और पाचक रस के बारे में बताया, ठीक है। आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है, उनका काम भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बच्चों, घर पे अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई